तारीख 23/24/2018 ये वो दिन था जब सीबीआई हेडक्वार्टर को दिल्ली पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया था रात को करीब 12 बजे। इसके अलावा कमांडो भी देश की सबसे बड़ी कंट्रोवर्शियल जांच एजेंसी के हेडक्वार्टर की 10वीं और 11वीं मंजिल तक पहुंच जाते हैं। और सब ये ड्रामा हो रहा था केंद्र सरकार के इशारों पर, और मीडिया में खबर भी चल रही थी कि मोदी सरकार सीबीआई चीफ से नाराज है। तभी एंट्री होती है एम नागेश्वर राव की, जिन्हें चंद मिनटों पहले ही सीबीआई का अंतरिम डायरेक्टर बनाया गया था। वह सीबीआई हेडक्वार्टर आते हैं और एक एक दफ्तर की तलाशी लेते हैं, और सुबह होते ही पूरे दफ्तर को सील कर दिया जाता है, क्योंकि 11वीं मंजिल पर तब के सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा का ऑफिस था और 10वीं मंजिल पर स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना का ऑफिस। लेकिन इसी बीच दोनों को छुट्टी पर भेज दिया जाता है, क्योंकि उस समय गवर्नमेंट डरी हुई थी। इसके पीछे कारण दिया जाता है कि 6 महीने बाद उस समय विधानसभा के चुनाव भी होने थे कुछ राज्यों में। यहाँ पर विपक्ष आरोप लगाता है केंद्र सरकार पे। वह कहता है कि सीबीआई चीफ आलोक वर्मा राफेल की जांच करने वाले थे, इसलिए उन्हें छुट्टी पर पहुंचा दिया गया जबरन में। लेकिन यहाँ पर मोदी गवर्नमेंट की क्या मजबूरी थी कि सीबीआई चीफ को रात को छुट्टी पर पहुंचा दिया। लेकिन इसे समझने के लिए हमें वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी के बारे में जानना होगा, क्योंकि सीबीआई चीफ आलोक वर्मा से इन्होंने ही मुलाकात की थी और उन्हें एक बड़ी सी फाइल सौंपी थी और कहा था कि राफेल खरीद फरोख्त में घोटाला हुआ है, इसकी जांच होना चाहिए। इसके बाद केंद्र सरकार एक्शन में आती है और रातों रात सीबीआई चीफ को छुट्टी पर भेजने का प्लान बनाती है। इतना ही नहीं, डिप्टी डायरेक्टर राकेश अस्थाना और डीएसपी देवेंद्र कुमार के खिलाफ एंटी करप्शन एक्ट में एफआईआर दर्ज की और आरोप भी लगाया कि इन्होंने मोइन कुरैशी के ऊपर कार्यवाही नहीं करने के बदले में 3 करोड़ रुपए लिए। दरअसल मोइन कुरैशी मीट कारोबारी है जो हैदराबाद में रहता है। इतना ही नहीं, सीबीआई की एफआईआर में रा के स्पेशल डायरेक्टर और सामंत गोयल का नाम भी था। इसके बाद इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार तब के रा चीफ अनिल धम्माना ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी और कहा था कि आलोक वर्मा ने एफआईआर में सामंत गोयल का नाम शामिल किया है, उससे रा की छवि खराब हो रही है। इसके बाद सीबीआई चीफ आलोक वर्मा को पीएमओ द्वारा बुलाया गया और प्रधानमंत्री जी से मुलाकात भी हुई। इसके बाद में अजित डोभाल से भी मुलाकात करते हैं। लेकिन अगले ही दिन केंद्र सरकार ने सीवीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को एक्टिव किया, जो केंद्रीय एजेंसियों की मॉनिटरिंग करता है। इसके बाद रात 11 बजे के आसपास सीबीआई चीफ को बता दिया गया कि आपको छुट्टी पर भेजा जा रहा है। मतलब कि सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा था कि किसी को कुछ पता भी नहीं चल रहा था। रात को 2 बजे नागेश्वर राव सीबीआई की कमान अपने हाथ में लेते हैं। लेकिन इसके बाद जब सीबीआई चीफ आलोक वर्मा को पता चलता है तो सुबह हेडक्वार्टर जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर अंदर नहीं जाने दिया जाता है। इसके बाद में वो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करते हैं और उस पर फौरन सुनवाई होती है। इसके बाद दोनों पक्षों को सुना जाता है, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट आलोक वर्मा के पक्ष में फैसला सुनाता है और उन्हें वापिस से सीबीआई चीफ बना देती है। मतलब साफ है कि राफेल के नाम पर घोटाला तो हुआ है। ऐसे आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और मुरली चौहान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।